नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर के। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने खुद बड़ा बयान दिया है और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि वो इस्तीफा जूतों की नोक पर रख करके चलते हैं। ऐसे में यह बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या शराब घोटाला मामले में जिस तरीके से जांच के दायरे बढ़ रहे हैं, तो ये जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है और इस चीज से वो पूरी तरीके से डर चुके हैं, जिसकी वजह से अब वो ये बयान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस्तीफा क्या है, सत्ता का लालच तो उन्हें है ही नहीं, बल्कि इस्तीफा तो वो जूतों की नोक पर रख करके चलते हैं। दरअसल आपको बता दें कि यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने तो ये तक कह दिया है कि जल्द ही ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन जो हैं वो भी जेल जाने वाले हैं। अब प्रधानमंत्री जी को यह लगने लगा है कि मैं लोकसभा चुनाव हार रहा हूं। पूरे देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, लोग बहुत दुखी हो चुके हैं। घर का खर्चा नहीं चल रहा। कब तक जुमलेबाजी से घर का कब तक परिवार चलेगा? अब लोग बहुत दुखी हो चुके हैं। तो अब प्रधानमंत्री जी ने एक नया वो बनाया है कि जितने रीजनल पार्टी के नेता हैं, सब नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दो। जब रीजनल पार्टी का नेता जेल में जाएगा, चुनाव के पहले उनकी पार्टी के लिए कैंपेनिंग करने वाला कोई नहीं बचेगा और वहां पे बीजेपी स्वीप कर जाएगी चुनाव। तो केवल मेरा नहीं, इन्होंने मेरे को तो जेल में भेजने का प्लान कराई है कि केजरीवाल को जेल में भेज देते हैं। आम आदमी पार्टी चुनाव कैसे करेगी, केजरीवाल प्रचार कैसे करेगा। ममता बनर्जी को प्लान बना रखा है, ममता बनर्जी को जेल में भेज देते हैं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी स्वीप कर जाएगी। तेजस्वी यादव का प्लान बना रखा है, तेजस्वी यादव को जेल भेज देते हैं, बिहार में स्वीप कर जाएंगे। हेमंत सोरेन को जेल भेजने का प्लान बना रखा है, हेमंत सोरेन को जेल भेज देते हैं, वहां पे स्वीप कर जाएंगे। अरे मोदी जी, शर्म कर लो, ऐसे चुनाव जीतोगे आप? ऐसे चुनाव जीतोगे आप? एक बारी मैं उनको चैलेंज करता हूं, एक बार इन सबको जेल भेज के देखो, बीजेपी का पत्ता साफ ना हो जाए पूरे देश के अंदर। हम लोग जेल जाने से नहीं डरते। जेल हमारे लिए भूषण है। एक क्रांतिकारी के लिए जेल भूषण होती है। हम लोगों को जेल का कोई डर नहीं है। मैं जेल एक बारी 15 दिन रह के आया था। अंदर ठीक ठाक इंतजाम होता है। आप भी कभी जेल जाओ तो चिंता मत करना। अगर भगत सिंह इतने दिन जेल रह सकते हैं, मनीष सिसोदिया 9 महीने जेल रह सकता है, सतिंदर जैन 1 साल जेल रह सकता है, तो मेरे को जाने में क्या दिक्कत है? मैं भी चला जाऊंगा। मेरे को जेल जाने का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे सामने प्रश्न है। बता दें, दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे घर घर जाएं और लोगों को बीजेपी की साजिशों के बारे में बताएं। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी से सत्ता छीनने के लिए केस बनाकर बड़े नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल ने शहीद आजम भगत सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें भी जेल जाने में दिक्कत नहीं है। उन्होंने पहली बार सार्वजनिक मंच से अपने इस्तीफे पर भी बात की और कहा कि वो इसे जूतों की नोक पर लेकर के चलते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे 4 नेता जिन्होंने भगत सिंह की राह पर चलकर जनता के हित में काम किया, इन्होंने जेल में डाल दिया। जेल में बंद आपके 4 नेता आपके लिए प्रेरणा स्रोत है। यानी कि आपके उन 4 नेताओं को अरविंद केजरीवाल प्रेरणा स्रोत बता रहे हैं, जो किसी न किसी आरोपों को लेकर के इस वक्त जेल में है। पहले बात करते हैं हम सत्येंद्र जैन की, जो कि हवाला मामले को लेकर के जेल में बंद है। इसी के साथ ही दूसरे नेता की बात करें, मनीष सिसोदिया, जो कि शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है और उन्हें ना तो लोअर कोर्ट से जमानत मिल पा रही है और ना ही सुप्रीम कोर्ट से। बकायदा कोर्ट ने तो यह भी कहा है कि 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल जो है इस पूरे मामले में मिल रहा है। इसी के साथ ही बात अगर हम संजय सिंह की करें, तो संजय सिंह भी इस वक्त सलाखों के पीछे है, क्योंकि शराब घोटाला मामले में उन पर भी जो है आरोप लगे हैं कि कैसे दिनेश अरोड़ा की मुलाकात ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल और इसी के साथ ही मनीष सिसोदिया से करवाई और साथ ही 2 करोड़ रुपए के रिश्वत का आरोप भी संजय सिंह पर लगा है।
अब बात हम अरविंद केजरीवाल की कर लें। अरविंद केजरीवाल को भी बकायदा ईडी ने समन जारी किया था और यह समन शराब घोटाला मामले में पूछताछ करने के लिए किया गया था। आपको बता दें कि ईडी के इस समन पर अरविंद केजरीवाल हाजिर तो नहीं हुए, लेकिन वो बतौर स्टार प्रचारक चुनाव का प्रचार करते हुए जरूर नजर आए। बता दें कि इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें सत्ता का लालच नहीं है, 49 दिन के बाद इस्तीफा नहीं देता, किसी ने मुझसे इस्तीफा नहीं मांगा था, दुनिया का पहला सीएम हूं जिसने अपनी मर्जी से 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा मैं अपने जूतों की नोक पर लेकर के चलता हूं। मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है, लेकिन हमें यह देखना है कि हमें इसकी साजिश में नहीं फंसना। मुझे इस्तीफा देना चाहिए या जेल में सरकार चलानी चाहिए, इस पर मैं अलग अलग लोगों से चर्चा कर रहा हूं। सारे विधायकों, पार्षद और वॉलंटियर से चर्चा की है। हम दिल्ली की जनता की मर्जी के बिना कुछ नहीं करेंगे। आप लोगों को दिल्ली में घर घर जाकर जनता से पूछना है कि क्या करना चाहिए। जैसे हमने 28 सीटें आने के बाद कांग्रेस से समर्थन के लिए जनता से पूछा था। सुनिए अरविंद केजरीवाल अपने इस्तीफे को लेकर के क्या कह रहे हैं। और हमें सत्ता का लालच नहीं है। 49 दिन के बाद इस्तीफा दिया था। कोई अपनी चौकीदार की नौकरी से इस्तीफा नहीं देता। किसी ने मेरे से इस्तीफा मांगा नहीं था 49 दिन के बाद। मुझे लगता है दुनिया का पहला मुख्यमंत्री हूं जिसने अपनी मर्जी से 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पे लेके चलता हूं। मेरे को कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है। लेकिन हमें यह देखना है इनका ये जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र के अंदर अपने को नहीं फंसना। तो मुझे इस्तीफा देना चाहिए या मुझे जेल से सरकार चलानी चाहिए, इस बारे में मैं अलग अलग लोगों से सबसे चर्चा कर रहा हूं। इस बारे में मैंने अपने सारे विधायकों से भी चर्चा की थी, फिर सारे काउंसलर से चर्चा की, आज मैंने सारे वॉलंटियर्स के साथ चर्चा की है और अब आप लोगों की जिम्मेदारी लगा रहा हूं मैं। दिल्ली की जनता ने हमें बहुत प्यार दिया है। हम दिल्ली की जनता की मर्जी के बिना कुछ नहीं करेंगे। जो दिल्ली की जनता कहेगी हम वही करेंगे, है कि नहीं है? तो अब आप लोगों को दिल्ली में घर घर जाना है। घर घर जाके जनता से पूछना है क्या करना चाहिए। नुक्कड़ सभा करनी है। जैसे आपको याद है जब सबसे पहले हमारी सरकार बनी थी 28 सीट आई थी, हमें कांग्रेस से समर्थन लेना है कि नहीं लेना, हमने जनता से पूछा था। जनता ने कहा ले लो, हमने ले लिया। अभी ये भी एक वैसा ही, हम दोराहे के ऊपर खड़े हैं, पार्टी दोराहे के ऊपर खड़ी है। आप लोगों को घर घर जाना, जाएंगे सब लोग, समय देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगले 10 से 15 दिन के अंदर हमें पूरी दिल्ली छान मारनी है। घर घर में जाना है, जनता से पूछना है कि क्या इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। जो जनता कहेगी, जनता का हुक्म हमारे सर माथे पर। और एक बात, आज से ये सोच लेना कि लोकसभा के चुनाव का प्रचार शुरू हो गया। यही लोकसभा के चुनाव का प्रचार है। एक एक घर में जाके इनकी बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की पोल खोलनी है। आपको एक एक घर में जाके नुक्कड़ सभाएं करनी है, उनके अंदर इनकी पोल खोलनी है। मैं जेल के अंदर रहूं या जेल के बाहर रहूं, इस बार दिल्ली की एक भी सीट लोकसभा की बीजेपी को नहीं आनी चाहिए। अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने यहां पर इस्तीफे की बात की और ये कहते हैं कि जूतों की नोक पर रख करके वो इस्तीफा चलते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को ये डर सता रहा है कि जिस तरीके से शराब घोटाला मामले में चाहे अरविंद केजरीवाल के नेता संजय सिंह हो या फिर दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम रहे मनीष सिसोदिया हो या फिर विजय नायर हो, ये तमाम लोग इस वक्त लगातार जांच एजेंसियों के शिकंजे पर है, वो जेल में है। और ऐसे में आप कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को भी ऐसा लगने लगा है कि जल्द ही शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल भी जेल जा सकते हैं। तभी तो बकायदा विधायक दल की इंपॉर्टेंट मीटिंग बुलाई जाती है और इस मीटिंग में दिल्ली में फैल रहे प्रदूषण को दरकिनार करते हुए इस बात पर चर्चा की जाती है कि अगर अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो जाते हैं तो आखिर जेल से सरकार कैसी चलेगी। उनकी जो मंत्री हैं आतिशी, वो ये कहती है कि जरूरत पड़ी तो वो कोर्ट में जाएंगे और बकायदा कोर्ट से यह परमिशन
लेंगी कि अरविंद केजरीवाल जेल गए तो क्या उनके विधायक, उनके ऑफिसर्स और उनकी जरूरी फाइल जेल में जाएगी या नहीं जाएगी, जेल से सरकार चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, इस बात को लेकर के वो कोर्ट से परमिशन लेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं ये अरेस्ट पहले हो या ना हो जांच एजेंसियों के द्वारा, लेकिन ये डर इन्हें पहले सता रहा है कि जरूर ये शराब घोटाला मामले में जेल के अंदर जाने वाले हैं। आपको बता दें कि इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे जेल भेजने का प्लान बनाया गया, हम लोग जेल जाने से नहीं डरते, मैं एक बार 15 दिन जेल में रहकर आया हूं, अंदर बहुत ठीक ठाक इंतजाम होता है, इसलिए जेल जाने से आप भी मत डरिए। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर ठीक ठाक इंतजाम की बात कर रहे हैं, तो ये इंतजामात के वीडियो भी सत्येंद्र जैन के देश भर के लोगों ने देखा कि कैसे सत्येंद्र जैन जो हैं वो जेल के अंदर लजीज व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं, जो कि होटल से मंगवाए जाते थे, रेस्टोरेंट से मंगवाए जाते थे, और कैसे सत्येंद्र जैन जो है वो मसाज भी जेल के अंदर करवाया करते थे जेल के कैदियों से। ऐसे में देखने को मिलता है कि कैसे आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो जेल में कैसे सुविधा पूर्वक जीवन बिता रहे हैं। बता दें, इस दौरान अरविंद केजरीवाल का कहना रहा कि अगर भगत सिंह इतने दिन जेल में रह सकते हैं, मनीष सिसोदिया 9 महीने जेल में रह सकते हैं, सत्येंद्र जैन 1 साल जेल में रह सकते हैं, तो हमें जेल जाने से डर नहीं है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को जेल में भेजने का प्लान है, ममता बनर्जी को, तेजस्वी यादव को, हेमंत सोरेन को भी जेल भेजने की पूरी तैयारी है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि एक फर्जी शराब घोटाला बनाकर उन्होंने हमारे संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, विजय नायर को भी गिरफ्तार कर लिया, अब मुझे गिरफ्तार करने जा रहे हैं। इनका मकसद है कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी के टॉप नेतृत्व को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी और सरकार को तितर-बितर कर दिया जाए। इस तरह नरेंद्र मोदी दिल्ली में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, उनको पता है कि चुनाव में नहीं हरा सकते, इसलिए वो इस तरीके की साजिश रच रहे हैं। यानी कि शराब घोटाला मामले को एक बार फिर से तथाकथित बता दिया गया, जिसको लेकर के तमाम जांच एजेंसियां, फिर चाहे वो सीबीआई हो या ईडी हो, लगातार लगी हुई है और इस मामले में कई सारे आरोपी बनाए गए और इस मामले में कई सारी गिरफ्तारियां हुई है, कैसे मनी ट्रेल हुआ है, ये तमाम चीजें सामने आई। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि ये तथाकथित शराब घोटाला है, ये साजिश है कि ताकि आम आदमी पार्टी के जो टॉप के नेता हैं उन्हें फंसाया जा सके, उन्हें जेल में डाला जा सके। आपको बता दें कि इससे पहले जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने बुधवार यानी कि 15 नवंबर को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को एक लेटर लिखा था। इस लेटर में सुकेश ने केजरीवाल पर आरोप लगाया कि जेल से उगाही की जा रही रकम के मास्टरमाइंड वे खुद यानी कि केजरीवाल है। दरअसल सुकेश चंद्रशेखर ने यह आरोप लगाया था कि सत्येंद्र जैन ने उनसे 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर मांगी थी और इस मामले को लेकर के दरअसल सीबीआई जो है वो एलजी को खत भी लिख चुकी है कि इस मामले की जांच की जाए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।